जी, शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। हाँ भाई, हालांकि ये पंक्ति शास्त्र की नहीं है, सब मेरी है, मैं कुछ खुराफाती आदमी तो जिज्ञासु चाह रहे हैं कि आप भी इस पर विस्तार से। मैं अक्सर कहता हूं कि शिव शिखर के शासन का विरोध कर, यानी अगर बॉस बनिएगा तो उसको इनकी बात पसंद नहीं। इसीलिए किसी देवता के गण नहीं होते। आपकी किताबें कहती हैं कि गण मात्र शिव के होते हैं। शिव के गण हैं और भी रद्दी सद्दी आदमी, भूत प्रेत पिशाच ये वो। और मैं कहता हूं कि शिव के गण आसमान में ही नहीं, धरती पर भी होते हैं भाई साहब। सही बोलता हूं। किसी देवता के गण का नाम आपने नहीं सुना, होते ही नहीं। कहेंगे वहां तो है कि तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वहां तो दास भाव है कि सरकार जे छिए इनसे अपने छिए। शिव के साथ ऐसा नहीं है। शिव कहते हैं कि तुम मुझको देवता समझते हो, मैं तुमको मित्र समझता हूं। इसीलिए जो गण हैं वो शिव के लोग हैं। वो प्रजातंत्र में विश्वास करता है, वो डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, वो गणों के बीच रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। वो जनता का आदमी है, गणों का आदमी है। सारे काम उसके गण करते हैं, वो तो कुछ करता ही नहीं है। उसकी शक्तियां करती हैं, उसके गण करते हैं, वो तो कुछ करता ही नहीं, बैठा रहता है। वो अपने लोगों पर भरोसा करता है। उसकी दुनिया उसके लोगों से चलती है। इसीलिए कहा गया शिव के गण होते हैं, और किसी देवता के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। गण होते ही नहीं, दास होते। शास्त्र भी बोलते हैं, शिव के बारे में बोलते हैं प्रभुम, आप प्रभु हैं। ईश्वर तो है। ईशम, ईश कहते हैं कंट्रोलर को, जो कंट्रोल करता है। इसी ईश्वर, ईश का मानी जो कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल किए हुए है, वायदा नहीं भागने लगा। प्रभु ईशम गुणहीनम, गुण कहते हैं बंधन को। गुणहीनम, हमारे पास कोई गुण नहीं है, कोई बंधन ही नहीं, सब बंधन मुक्त है। ईश्वर है ही तो बंधन मुक्त तो है। गुणहीनम, उलट दिया अशेष गुण, कारण कोई गुण तुम में नहीं है। और गुण गिनाएगा तो सारा खत्म नहीं होता। शिव का यही पैराडॉक्स है। कहा कि गुणहीनम, आपको कोई गुण नहीं है। हाँ भाई, ईश्वर है तो गुण कहां से है? फिर कहता है कि अशेष गुण, हम जितना गुण गिनाते हैं फिर पहुंच जाता है। और क्या करें हम? कहता है कि सुनिए, आप इतना कड़ा फोकस रखिएगा तो आपसे मोहब्बत कौन करेगा? इतना कड़ा फोकस है आपका, बाप रे बाप। ईश है, प्रभुम है, गुणहीन है, अशेष गुण हम है, तो हम लोग अकेले नहीं काम कर रहा। आपको धरेगा कौन? ताकि प्यार तो सब बराबर पर होता है, इतना अप डाउन में कैसे होगा? कहा जाता है बाघ का बच्चा बाघ से नहीं डरता। शिव अपने गणों से जाने जाते हैं, इसीलिए उनके गण उनसे नहीं डरते। और शास्त्र कहते हैं लास्ट में, गणाभरणम, हे शिव आपके आभूषण ही है, आपके गण, आपके लोग। आप उन्हीं आभूषणों से शोभा पाते हैं। आभूषण का नाम गणाभरणम, गण आपके आभूषण है, उसके बिना तो आप शोभा ही नहीं पाते हैं। यानी शिव लोगों में जीता। शिव के नाम पर नाली का सांप भी पूजा जाता है शिव मंदिरों में। वो लोगों के बीच जीता है, गणों के बीच रहता है। गण माने आदमी, गणतंत्र से बना है, लोगों के बीच में रहता है। और तब मैंने कहा शिव शिखर के शासन का विरोध कर। जब भी बॉस बनिएगा अपने को ऊपर ले जाइएगा, शिव की नजर में खटकेगा, क्योंकि वो तो जनता का है। वो तो जितने नीचे के लोग हैं उनका, नीचे के लोग माने लोग सबका, उनका आदमी है।
उसकी अलग कोई आइडेंटिटी नहीं है, अलग कोई अस्तित्व नहीं है। शिव अपने गणों के चलते जाने ही जाते हैं, शक्तियों के चलते जाने जाते हैं। कहा जाता है कि शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है, शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं, शिव अपने गणों से जाने जाते हैं। अन्य देवताओं में ऐसा नहीं है। आइए हो जाएगा लेट, आइए महादेव में काम करें हम लोग। मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में, जीवन जय नहीं तो मरण हो, यात्रा नहीं अब रण होगा रश्मि गति। जीवन जय, या तो शिव को धरती पर गुरु के रूप में उतारेंगे, गुरु उतर जाएंगे, शिव उतर जाएंगे, शिव को धरती पर उतारेंगे, या नहीं जीवन जय नहीं तो मरण हो। लेकिन इसके लिए भी लोग तैयार नहीं है। हम कल मंडल जी को कहा कि मंडल जी हम लोग बोझा बने हुए हैं धरती का, साला महादेव का काम नहीं है। 40 साल से ईमानदारी से मैं खट रहा हूँ, मैं अपनी बात जानता हूँ, दूसरों की नहीं जानता, बिल्कुल अपनी समझ से ईमानदारी से खट रहा हूँ। और साला कुफ्र है कि टूट ही नहीं रहा, ये महादेव का काम बढ़ ही नहीं रहा है, तब रह के क्या होगा, साला धरती के हम लोग बोझा हो गए हैं, चलिए हम लोग चल दरिया में डूब जाए। मंडल जी को कहा, मंडल जी के भाव से मुझको लगा कि नहीं सर आपको डूबना है डूबिए, हमको रहने दीजिए, आप सबको बुलाओ। नहीं तैयार में मरने के लिए, हमें काम करके जाएंगे, छोड़ेंगे। बे मैं तो ठीक हूँ। भाई शिव भाव के शिखर की तलहटी में नहीं रहते हैं, शिव भाव के शिखर पर जाएंगे जाएंगे ही जाएंगे। हमको तलहटी क्या होती है? तलहटी तो नीचे की चीज है, ठीक है, तलहटी पर भी ठंडक रहती है, लेकिन हम लोग शिखर पर जाएंगे और जाएंगे ही जाएंगे। और जो लोग शिखर पर चढ़ने के में अक्षम होंगे कोशिशों के बाद, मैं गाड़ियां लाऊंगा, उनको गाड़ियों से वर्षा हो गई। बरखा बोली है, हमें हिमालय की चोटी पर नया हिमालय बनाना। आराम से चलिए भैया। जिंदगी तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बनके। सांसों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बनके।
चलना मेरे साथ यूं ही चलना बदलेगा वक्त जमाना पर तुम नहीं बदलना मुझे छोड़ के न जाना वादे हजार करके मुझे छोड़ के न जाना वादे हजार करके मेरे दिल में यूं ही रहना मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार भूल के आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बन के आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बन के मेरे दिल में यूं ही रहना मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बन के मुझे बनाना हमारा नाम मेरा तो उम्र भर निभाना मेरी मांग यूं ही भरना सारे हजार बन के मेरी मांग यूं ही भरना सारे हजार बन के मेरे दिल में यूं ही रहना मेरे दिल में यूं ही रहना प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बन के आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बन के मेरे दिल में यूं ही रहना मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बन के मेरी बरस पड़े हो तुमको तुम्हारे बदके बरस पड़े हो तुमको तुम्हारे बदके मेरे दिल में यूं ही रहना मेरे दिल में यूं ही रहना प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बन के आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बन के मेरे दिल में यूं ही रहना मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के आओ मेरी
बसे हो सपने हजार बन के, आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी, तुम बहार बन के आए हो मेरी जिंदगी, तुम बहार बन के आए हो मेरी जिंदगी, बहार बन के